हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल एंड लव रीडिंग, कंबाइंड रीडिंग, डिटेल्ड रीडिंग। ओके, बट ये रीडिंग होगी साइंस के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। ओके, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस हिसाब से। ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हमेशा की तरह। ओके, so let's get started with your reading. Okay, we have new beginning. Okay, तो आपकी लव सिचुएशन में कोई ना कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है। यहाँ पे स्वैन एनर्जी है विच इज़ ऑल्सो शोइंग मी लॉयल्टी, और यहाँ वाटर एनर्जी है, तो ये दिखा रहा है कि फ्लो के साथ आप लोग में भी चल रहे हैं या आपके पर्सन चलना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे कोई न्यू बिगनिंग है जो न्यू बिगनिंग होने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मून एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी क्वाइट इंट्यूटिव कनेक्शन है। ये आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन में भी हैं। अंडर द वाटर भी यहाँ पर हर्ट की एनर्जी है विच इज़ शोइंग मी कि ये डीप लव है। ठीक है, एंड ऑल्सो वाटर एनर्जीज इज शोइंग इमोशंस। ठीक है, और अगेन यहाँ पे क्लाउड्स एनर्जी मुझे इशू कर रहा है कि मे बी, एंड माउंटेन्स एनर्जी कि आपका जो कनेक्शन है मे बी काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरा है, काफ़ी चीज़ों से अप एंड डाउन से आपने काफ़ी कुछ सीखा इस कनेक्शन में। एंड अगर आप कोई न्यू बिगनिंग सॉर्ट कर रहे हैं तो मे बी न्यू बिगनिंग आ रहा है आपके लिए। ओके, एंड ऑल्सो आई फील के कुछ ना कुछ यहाँ पर रिफ्लेक्शन जैसा भी है कि मे बी आप देख सकते हैं स्वैन जो है अंदर पानी के अंदर देख रहा है तो रिफ्लेक्शन कर रहा है। ठीक है, एक न्यू बिगनिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा इस कनेक्शन में अभी तक, या आपके पर्सन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो ओवरऑल आई कैन फील कि समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन इन एनीबडीज ऑफ योर लाइफ और टुगेदर। ओके, कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग जैसा यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव। ओके, वी हैव टू बी इन लव। ओके, तो अगेन यहाँ पे आई फील कोई ट्रू लव का मीनिंग समझ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डव की एनर्जी है विच इज़ वेरी पीसफुल एनर्जी। ओके, डव जो है वो पीस का, शांति का प्रतीक होता है। यहाँ पे हरियाली है एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक ये दो बर्ड्स आपस में कनेक्ट कर रहे हैं विद सिमिलर हर्ट, तो आप ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। एंड ऑल्सो हो सकता है कि लाइक आप लोगों का हर्ट चक्र एक साथ अवेकंड हुआ है। आप दोनों कनेक्शन में जैसे ही आए हैं, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं किसी किसी के लिए, बट यहाँ पर लाइक ओवरऑल इस कनेक्शन में आप समझ रहे हैं कि व्हाट इज़ लाइक टू लव अदर्स, दूसरों को प्यार करना क्या होता है और प्यार में होना क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई प्यार में है। ओके, लाइक आप ट्रू लव का मीनिंग समझ रहे हैं, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पीपल हों। ठीक है, एंड यहाँ पर येस लॉयल्टी की एंड न्यू एनर्जीज़ हैं। ओके, then we have fullness. oh my god. okay, 5 नंबर फुलनेस कि आप दोनों कंप्लीट फील कर रहे हैं। अगेन यहाँ ट्विन फ्लेम वाइब्स हैं, यहाँ पर भी दो बर्ड्स हैं, वहाँ पर भी दो बर्ड्स हैं। फुलनेस ऑल्सो टॉक्स अबाउट अगेन आपका हर्ट जब एक्टिवेट होता है, आप जब दिल से किसी को प्यार करते हैं, आपके दिल में वो चीज़ आपको फील होती है, स्पेशली अगर सामने से भी आपको वो लव मिल रहा हो। ठीक है, आपको वो होलनेस फील होती है, आप कंप्लीट फील करते हैं, तो यहाँ वो होलनेस वाली फीलिंग आ रही है। एंड ऑल्सो यहाँ पर वर्ल्ड की रिप्रेजेंटेशन है, ग्लोब की रिप्रेजेंटेशन है, जो भी यही दिखा रही है कि आप जो हैं फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, सब कुछ ड्रीम्स पूरी होने जैसा आपको में भी उम्मीद है, ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ रेड से ब्लू एनर्जी हो रहा है विच इज़ शोइंग मी कि असेंड किया है आपने लोअर चक्रास से अपर चक्रास में, आपने अपनी हीलिंग की है, आपने अपनी लव की वो ट्रू लव के एसेंस को समझा है। ओके, तो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल कार्ड। लेट्स सी फ्रॉम टैरो व्हाट इज़ हैपनिंग। I will pull 5 cards for your person and 5 for you. Okay, okay, we have 6 of wands, Queen of Pentacles, Justice, 8 of Cups, 6 of Swords। यहाँ पर कोई डेफिनेटली अपनी कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकल रहा है विद द जस्टिस एंड 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। कोई मूवमेंट है, ठीक है, आगे फॉरवर्ड मूवमेंट है, कोई आगे बढ़ना चाहता है अपने कार्मिक लेसन से, कार्मिक पार्टनर से। ओके,
यहाँ पर आई फील काफ़ी नर्चरिंग वाइब्स हैं मे बी आपकी तरफ से विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी विच इज़ ड्रॉइंग दिस पर्सन इन। इस पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ रही है। मे बी हो सकता है ये पर्सन पहले बैलेंस ना हो, ठीक है, पहले आप लोगों के बीच में सेपरेशन रहा हो, आपस में चीज़ें एक दूसरे के साथ मैच ना हुई हो, आर्ग्यूमेंट्स रहे हो, डिसएग्रीमेंट्स रहे हो, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो रही हैं। दिस कनेक्शन इज़ कमिंग टूवर्ड्स सक्सेस, ओके, दिस कनेक्शन इज़ गेटिंग स्टेबलाइज इन दिस एनर्जी, ओके। स्पेशली अगर ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप इससे रेजोनेट हो रहे हैं तो ये डेफिनेटली स्मूथ हो रहा है कनेक्शन, ओके। ऑल्सो आई फील कि यहाँ पे विद द जस्टिस एनर्जी दिस पर्सन कैन बी अ लीब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ओके, सारे साइंस ही हैं यहाँ पर। दिस पर्सन इज़ वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, दिस पर्सन इज़ मेकिंग मूवमेंट में भी जिस मूवमेंट्स के बारे में आपको पता नहीं है, दिस पर्सन इज़ मेकिंग मूवमेंट्स इन देयर एनर्जी, ओके। मे बी यहाँ पे आप में से किसी ने असेंड किया है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर वर्क किया है, आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक लेट गो करा है, अपने ऊपर वर्क करा है ड्यूरिंग द सेपरेशन, बिकॉज सेपरेशन इज़ प्रिपरेशन। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे एनर्जीज बहुत बदली हुई, एकदम कामनेस की, स्मूथनेस की और फ्लो की एनर्जी हैं। Okay, let's see what are the energies. What is your energy? वाइस वर्सा भी हो सकती है, doesn't need to be. Okay, we have 6 of cups. Yes, ये soulmate connection भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए. Okay, 9 of pentacles, 10 of wands, knight of cups and king of pentacles. यस, दिस पर्सन या आपकी एनर्जी में काफ़ी चेंजेस आए हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो एक शिफ्ट आया है एनर्जी में, ठीक है। एंड ऑल्सो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आया है जस्टिस के ऊपर, विच इज़ शोइंग मी कि कुछ ना कुछ कार्मिक जो है एंड हुआ है, बिकॉज दिस बर्डन ये पर्सन ले नहीं पा रहे थे, ये पर्सन छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों में मूव अहेड कर रहे हैं, ओके। एंड ऑल्सो 6 ऑफ कप्स एनर्जी टॉक्स अबाउट मेमोरीज ऑफ लव, ओके। कोई ना कोई पास्ट की मेमोरीज को याद कर रहा है, पास्ट को याद कर रहा है, कोई पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आई फील कि मे बी ये पर्सन पहले या आप सिंगल रहना चाहते हो, ठीक है। आपने अगेन थोड़ा सा एनर्जी को ना फ्री करा है, अपनी एनर्जी को फ्री करा है। मे बी आप टू मच नर्चरिंग कर रहे थे, तो अब आप थोड़ा सा अपने अंदर एब्जॉर्ब हुए हैं, अपने माइंड को आपने अपने अंदर लेकर गए हैं, अपना इनर वर्क कर रहे हैं, शांत हैं लाइफ में, अपनी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं हर तरीके से। तो दिस पर्सन इज़ लाइक मे बी नाउ अट्रैक्टेड टू यू। मे बी आपकी तरफ से काफ़ी साइलेंस रहा है इस पर्सन की तरफ, तो मे बी इस पर्सन को वो साइलेंस अच्छा नहीं लग रहा है या इनको कुछ बदला नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ मेकिंग शिफ्ट इन योर एंटायर रिलेशनशिप और कनेक्शन, ओके। लेट्स सी मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। Anything spirit wants to tell us, okay. We have time to go, okay, time to go, okay. As I said कि मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन जो है आना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों को छोड़ना चाह रहे हैं, और मे बी आपके लिए एक साइन है, एक अलार्म है कि आपको निकल जाना चाहिए सिचुएशन से, अगर आप अभी तक क्लिंगी सिचुएशन में हैं तो, या फिर आप चले गए हैं, वॉक अवे कर गए हैं, इस वजह से इस कनेक्शन में वो चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूर मूवमेंट है, मूवमेंट इज़ लाइक टाइम टू गो, जाने का समय आ गया है, ओके। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी ऑल्सो मे बी आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन किसी और कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर हैं, ओके। एंड देन वी हैव डीप नोइंग, ओके। तो यहाँ पे अगर ये आपका सोल कनेक्शन है तो आपको वो नोइंग है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग, ओके, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। आपके अंदर वो स्पिरिचुअल विजडम है विद आउल ओवर हियर एंड मून ऑल्सो। मून टॉक्स अबाउट साइकिक एबिलिटीज़, इंट्यूशन, ठीक है। तो आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस बारे में कि ये पर्सन आएंगे ही आएंगे, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग, और ये इंट्यूशन भी जब आपकी चली जाएगी ना, एक्चुअली जब डिज़ोल्व हो जाएगी पूरी तरीके से, जब आप वेट नहीं कर रहे होंगे, देन यू कैन एक्सपेक्ट अ सडन अवेकनिंग।
देन वी हैव ऑल दैट ग्लिटर्स. ओके, सो टेक योर मास्क ऑफ. अगर आपको कुछ भी लाइक दूसरों को दिखाने के लिए या फॉर द सेक ऑफ कनेक्शन आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, डोंट डू दैट. आपको वर्क करना है अपने खुद के लिए. ओके, डोंट टेक योर असेंशन. आप जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो उसका मोटिवेशन इस पर्सन को मत बनाइए, उसका मोटिवेशन आप खुद को बनाइए. ओके, बिकॉज डीप विद इन योर सोल, आपकी सोल के अंदर वो चीज़ें हैं, वो इंटेलिजेंस है, वो पीस है, वो लव है जो आप सीख कर रहे हैं. ओके, okay, let's see some advice from spirit. Okay, I'm using animal spirit today, animal messages. Okay, I've got two for you. We have cow nourishment and मंतारे presence. Okay, नरिशमेंट से यहाँ पे मुझे यही लग रहा है, देखिए इस कनेक्शन को अगर आप नरिश करना चाहते हैं या आप अपनी सोल को नरिश करना चाहते हैं, अपने आप को नरिश करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को नरिश करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, तो आपको वो अपने अंदर खोजना चाहिए. और वो कैसे आएगा? बाय बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, प्रेजेंस को प्रैक्टिस करके, अवेयर रह के कि आप इस कनेक्शन में क्या कर रहे हैं. ओके, लेट गो ऑफ ऑल द कंट्रोल इश्यूज़ जो कि आपको फ्यूचर के बारे में सोच के आते हैं या पास्ट में जो हुआ उसके बारे में सोच के आते हैं. कोई भी कंट्रोल इश्यूज़, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी वरीज या फियर आपको आते हैं फ्यूचर के बारे में सोच कर, तो आप प्रेजेंट मोमेंट पे ध्यान दीजिए कि इफ़ इट इज़ प्रेजेंट मोमेंट में अगर आपके मन में वो प्यार है उस पर्सन के लिए, तो दैट विल इवेंचुअली वर्कआउट. वो वर्कआउट होगा ही होगा. ठीक है, वो लव इज़ द वाइब्रेशन दैट कीप्स पीपल इन योर लाइफ. अगर आप किसी लोग से, किसी जॉब से, किसी भी चीज़ से प्यार करते हैं, तभी तक वो चीज़ आपकी लाइफ में रहती है. और जैसे ही वो प्यार, वो एक्साइटमेंट आपका ख़त्म हो जाता है, देन यू स्विच ऑन टू सम अदर थिंग्स. ओके, तो वो लव जो है, जो कंसिस्टेंट लव है, वही एक्चुअली में ट्रू लव है. ठीक है, अगर आप वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं इस कनेक्शन में, तो वो होगा आपके नरिशमेंट से, आपके प्यार से ही. तो कीप ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बट अगेन ट्रू लव डजंट एक्सपेक्ट. ओके, आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए इन रिटर्न, एंड यू विल सी दैट इवेंचुअली इट इज़ कमिंग बैक टू यू ओनली. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव. We have goat grounded. Okay, goat is a एनिमल जो बहुत एडवेंचरस होते हैं. ये पहाड़ भी चढ़ जाते हैं, सब कुछ करते हैं. ठीक है, इनकी एनर्जी बहुत हाई होती है, बट ये कहीं ना कहीं ग्राउंडेड भी रहते हैं. हमने देखा इनके फेस पे एक वो खड़ूसपन सा होता है. ठीक है ना, तो आपको मतलब अपना जो भी आप ये स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं, कभी भी उसको अपनी ईगो मत बनाइए. ठीक है, कभी भी अपनी पावर्स को ये मत सोचिए कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, आपको एनर्जी सेंस हो रही है, आपकी इंट्यूशन शार्प हो रही है, तो आपके पास कुछ सब कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर लेंगे. ऐसा नहीं है. डिवाइन से ऊपर कुछ भी नहीं है, डिवाइन की एनर्जी से ऊपर कुछ भी नहीं है, उनकी मर्जी से ऊपर कुछ भी नहीं है. तो अपनी एनर्जी को साथ ही साथ ग्राउंडिंग भी कीजिए. ठीक है, मतलब रियलिस्टिक रखिए अपनी एनर्जी को. बिल्कुल ये मत सोचिए कि सब कुछ आप क्रिएट कर रहे हैं तो हो ही जाएगा. अपनी एनर्जी को जितना आप ग्राउंडेड और जितना सरेंडरिंग मोड पे रखेंगे भगवान के लिए, स्पिरिट के लिए, उतना ही ज़्यादा आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी लाइफ में. ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर you guys. I hope you enjoyed it. Do hit the like button, subscribe the channel, do come back for more. Till then, take care, love and light.